चाहिए, सहयोगी होकर जीवन जीना चाहिए। पर पत्नी को लगे कि मेरी चले और पति देवी जी को लगे कि मेरी चले। एक बार क्या हुआ, एक कोई 20-22 साल का लड़का था, नई नई शादी होने वाली थी। दोस्तों ने कह दिया ध्यान रखना क्या कि पत्नी को ज्यादा माथे पर मत बिठाना। भाई माथे पर बैठ गया तो क्या होगा, और माथे पर जो बैठ गई ना तो ध्यान रख लेना वो कभी उतरेगी नहीं। तो भाई क्या करूं, एक काम करना, जब पत्नी विवाह करके आए ना तो उस पर रोप झाड़ना चालू कर देना। रोप कैसे झाड़ूं? अरे कोई भी काम बताना है तो ये काम कर देना, नहीं तो ये काम कर देना, नहीं तो ये काम कर देना, नहीं तो बस तुम्हारा काम होता रहेगा भाई, ठीक है। अब बेचारी पत्नी पहली बार घर के भीतर नई नवेली दुल्हन प्रवेश करती है। बच्चों ने, दोस्तों ने कान भर रखे थे कि पत्नी को माथे पर नहीं बिठाना। देख तू आ गई है, मेरे माता पिता की इच्छा थी, विवाह हुआ है, बढ़िया है, पर ध्यान रखना मैं बाथरूम में नहीं पहुंचूं उससे पहले मेरे बाथरूम में गर्म पानी पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो जब भी मैं ऑफिस जाऊं गरम गरम रोटी पवा देना, नहीं तो ये काम कर देना, नहीं तो नहीं तो। बेचारी थक हार कर झाड़ू पूछा करके पतिदेवी जी क्रिकेट देख रहे थे। इतने में उसकी इच्छा हुई कि चलो मैं कहानी घर घर की देख लूं। वो चैनल चेंज कर दिया, तो चैनल चेंज करते वापस लगा, नहीं तो। और बेचारी डर गई, ये भगवान कशो लोग मिलियो, राम राम। अब धीरे धीरे 1 महीने बाद अपने माँ के पास गई और माँ ने कहा बेटी सब बढ़िया है, राजी खुशी है, दुबली दुबली लग रही क्या? ए माँ ससुराल बहुत अच्छा है, जेठ जी अच्छे मिले, देवर जी अच्छे मिले, सासू माँ भी अच्छी है, ससुर जी भी अच्छे, पर माँ एक जगह गड़बड़ हो गई। क्या? तूने पावड़ा से ही नहीं ढूंढे? क्यों? अरे बात बात में मुझे कहते नहीं तो नहीं तो नहीं तो। माँ मुझे तो डर लगता है। माँ को तो फुल एक्सपीरियंस था कि कैसे जीवन में गाड़ी को चलाया जाता है। माँ ने कहा ये बावली इतनी सी बात है, नहीं तो एक काम कर, हिम्मत कर, और मैं तुम्हें कह रही हूं अगर वो तुम्हें कह दे नहीं तो उन्हें थोड़ा सा हिम्मत लगा करके ना, नहीं तो क्या कर लोगे, बस आगे सारा काम अपने आप हो जाएगा, नहीं तो क्या कर लोगे। अब उसको आई थी रहने के लिए 15 दिन, और 15 दिन रहने के लिए आई तो अगले ही दिन निकल गई। देखो मम्मी का मंत्र काम अगर आ जाता हो, चले। अब पतिदेव जी गए बाथरूम में, और पतिदेव जी बाथरूम में गए, पानी को हाथ लगाया, ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल हाथ लगाते ही बाथरूम से आवाज लगाई, 1-2 दिन मायके क्या रहकर आ गई है, भूल गई क्या, तुझे पता है? नहीं तो। अब नहीं बोला तो उसने सोचा कि मम्मी का मंत्र याद कर लूंगा। अब रोटी बेल रही थी और बेलन हाथ में था, और बेलन हाथ में था और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और कहा कि कोई मेनू वेगो, नहीं तो नहीं तो, हाँ नहीं तो क्या कर लोगे? अब उसने सोचा राम राम, इसके आगे तो दोस्तों ने कुछ नहीं बताया, ये भगवान अब क्या करूं? हाँ हाँ बताओ, पूरा महीना हो गया, नहीं तो खोलो इस गेट को, नहीं तो क्या कर लोगे? इतने में उसने भीतर से दुबकी हुई आवाज में, मुंह तुम्हारा ठंडा में यहां पड़ लिया है ना भाई। कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है सजनी, यहां पति और पत्नी को सहयोगी होकर जीवन जीना चाहिए, पर यहां तो प्रतियोगी होकर जीवन जिया जाता है महाराज। हाँ देखो, पतिदेवी जी की भी जवाबदारी बनती घर में राशन की व्यवस्था समय पर कराएं, पत्नी की भी जवाबदारी बनती है घर पर कोई मेहमान आ जाए तो अपना माथा न ठनकाए, है ना। घर में पीहर वाले आ जाए ना, ओ हो, और ससुराल का अगर कोई भी आ जाए तो राम 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 राम, जैसे कोई 10-12-15 किला की हल्लड़ी नाक दी है। तो यहाँ कथा संकेत कर रही है, मेहमान आ जाए तो मेहमान चाहते घर में बरकत बने, अतिथि कोई भी हो उनका सम्मान करें, है ना। और पतिदेव जी की जवाबदारी है कि घर में राशन की व्यवस्था पूरी कराए, नहीं तो एक जगह हो गई थी घटना। क्या हुआ था कि भोजन करते समय पतिदेव जी को बिना चुपड़ी हुई रोटी आ गई, तो पतिदेव जी ने कहा कि रोटी खाने चोपड़ी, जानते हैं ना चोपड़ना, हाँ रोटी खाने चोपड़ी। तो इतने में पत्नी ने कहा कि आपको पता है घी खत्म हो गया, ध्यान तो देते नहीं हो। इतने में दोनों में बहस छिड़ गई, दोनों में ऐसी बहस छिड़ी कि पास में एक बेलन था, उस बेलन की पतिदेव जी के हामा करम पैठा दम ऐसे। तो इतने में पतिदेव जी के सामने से हीकड़ा हो गया, हीकड़ा तो जानो शीश बोल, हाँ हीकड़ा। इतने में वो सामने से नजर आए। अब गांव में जाए, घर में जाए, एक दोस्त ने पूछ लिया कर भाई तारा कई भी उठे,
क्या हो गया यहाँ पर? तो अब वो कह दे कि भाई मेरी पत्नी ने बेलन की मार दी, अच्छा लगे? अब इतने में उसने कहा भाई क्या बताऊं, सीढ़ियों से उतर रहा था, पांव थोड़ा फिसल गया तो थोड़ा सा रेलिंग की लग गई तो ही निकल गया। तो इतने में दोस्त ने कहा भाई थोड़ा घी लगा देता ना यहाँ पर, भाई थोड़ा घी लगा देता। तो उसने कहा भाई अगर घी होता ना तो यही नहीं होता। बाप से बोलो ना एक बार। भगवान ने 6 महीने की अवस्था में सकट भंजन की लीला करी है। अब